नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप चाहे एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एनटीपीसी के या बैंक के या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रुप सी ग्रुप डी, आपको यहाँ पर हर तरह का सवाल मिलेगा। और जो भी सवाल है वो भी आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए वीडियो को आप बिना मिस करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की और रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स आर एलाइक, मतलब यहाँ पर 4 लेटर क्लस्टर है ABCD में, मत इनमें से 3 किसी भी कारण सेम है और एक विषम है, तो वही हमको निकालना है। विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप, इन चारों में से 3 में किसी एक लॉजिक लगा हुआ है और सेम टू सेम है, लेकिन इनमें से 4 में से एक अलग है, विषम वाला, वही हमको पहचानना है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे अब इसके लिए हमें इनको कॉपी करना होगा। यहाँ पर क्या है, ई है, उसके बाद भी, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, रुकिए। ई भी जी एक्स, ये एक हुआ है। अगला क्या है, बी वाई ई ए। तीसरा क्या है, सी एक्स ई और जेड। और चौथा क्या है, ए जेड सी बी। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ई का प्लेस वैल्यू 5 है, भी का 22 है, जी का 7 है और एक्स का 24 है। उसी प्रकार बी का 2 है, वाई का 25 है, ई का 5 और ए का 1, सी का 3, एक्स का 24, ई का 5 और जेड का 26, ए का 1, जेड का 26 और सी का 3 और बी का 2। अब वैसे देखें तो ई और भी क्या है, अपोजिट लेटर है। बी और वाई भी अपोजिट लेटर है, सी और एक्स भी अपोजिट लेटर है और ए और जेड भी अपोजिट लेटर है। तो यहाँ पर इस तरह का लॉजिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ई है, इधर जी है, तो क्या हुआ है, ई +2 हुआ है, और इधर भी, इधर एक्स, इधर भी +2 हुआ है, ठीक है। 25 + 2 7, 22 + 2 24। अब उसी प्रकार यहाँ पर कितना है, 2 है, इधर 5 है, तो यहाँ पर +3 हुआ है। अगला 25 और इधर 1, तो 25 + 2 27, 27 का मतलब 26 + 1 ए, ठीक ही है। अब यहाँ पर 3, इधर 5 +2 हुआ है, इधर 24, इधर 26, इधर भी +2, इधर 1, इधर 3 +2, इधर जेड में समाप्त होता है ए और बी, +2 ही हुआ है इधर भी। तो इन चारों में से देखिए सभी में +2 है, लेकिन आपका बी वाला ऑप्शन में क्या है, +3 और +2 है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन चारों में से बी अलग है। ये रहा अगला सवाल, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, और इस तरह का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सिर्फ आपको ध्यान देकर बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आदमी बोला है, 6 आदमी। तो चलिए हम सबसे पहले 6 आदमी के लिए बैठने की जगह इंतजाम कर देते हैं। तो मैंने 6 लोगों के लिए 6 बैठने की जगह बना दिया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, आई इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब सभी क्या है, अंदर के देख रहे हैं, तो लेफ्ट इधर होगा आपका, क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है अगर वो लोग सभी अंदर की तरफ देख रहे हो तो, ठीक है। अब क्या बोला है, आई इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर एम यहाँ है तो एम के लेफ्ट दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन होगा, आई होगा। अब के इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। अब एन ही नहीं पता तो के कैसे लिखेंगे, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब जे इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। लेफ्ट के दूसरे स्थान पर कौन है, जे है। जे इज सिटिंग टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के दूसरा, पहला लेफ्ट इधर होगा, दूसरा लेफ्ट इधर, तो यहाँ पर कौन होगा, जे होगा। जे का स्थान यहाँ है। अब एन इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन आई एंड एम।
n एक मात्रा है जो i और m के बीच बैठा है। तो i और m के बीच कौन है? n है, सिर्फ n बोला है तो यहीं पर n ही होगा। अब k इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ n। k कहाँ पर बैठा है? n के दूसरे दाएं पर। तो n का पहला दाएं m होगा, दूसरा दाएं k होगा। अब एक ही बंदा छूटा है, कौन? वो है l का स्थान यहाँ है, तो बन गया। अब आगे क्या पूछा है? हु इज सिटिंग बिटवीन l एंड k। l इधर है, k इधर है। अब l और k के बीच में कौन है? j है। तो j किस ऑप्शन में है? c ऑप्शन में है, तो c ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? ये दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। अब 1219 से 707 लाना हो तो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। कितना? 512 माइनस कर देंगे तो 707 आ जाएगा। अब 707 से 1050 लाना हो तो क्या करना होगा? हमें प्लस करना होगा। कितना करना होगा? प्लस 343 करना होगा। पहले हमने प्लस किया, अगला माइनस किया, तो फिर हम प्लस करेंगे। माइनस प्लस, तो इस बार हम माइनस करेंगे। लेकिन क्या माइनस करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, अब 512 और 342 नहीं, 343 है। ये 343 और 512 क्या है? पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 8 का क्यूब है, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। उसी तरह से 343 क्या है? 7 का क्यूब है, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। अब यहाँ पर 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो अगला क्या होगा? 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 1050 से अगर हम 216 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 834 आएगा। अब इससे हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा अगला। तो 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अब 834 के साथ 125 ऐड करेंगे तो 959 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो फिर 834। ये आपका बी ऑप्शन में है, 834। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अनटिल इज रिटन एस इतना और एलोंग इज रिटन एस इतना। तो हमें एडमिट का निकालना है कोड, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये कैसे? अनटिल से ये आया और एलोंग से ये आया, देखते हैं। तो इनको पहले मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि समय का बर्बादी ना हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। मैंने इसको नीचे कॉपी करके इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। अब u देखिए, u का प्लेस वैल्यू 21, इधर w है, क्रॉस मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर +2 हुआ है, u के साथ +2। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, रुकिए। +2 और इधर l, इधर n, 12 और 14, इधर भी क्या हुआ है? +2 हुआ है। अब इधर 1, इधर कितना है? 3 है, यहाँ पर भी +2 हुआ है। इधर 7, इधर 9, इधर भी +2 हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी +2 होगा। तो कितना होगा? 20 + 2 22। 22 का किसका प्लेस वैल्यू है? v का। तो पहला अक्षर क्या होगा? v होगा। अब पीछे क्या होगा? देखिए, a के साथ भी +2 कर देंगे तो 3 होगा। 1 + 2 3, 3 यानी कि c होगा। हमारा आंसर तो निकल आया है, फिर भी हम इसको करके देखते हैं, लॉजिक जानना हो तो। अब यहाँ पर 9 है, इधर 12 है, इधर +3 हुआ है। पहले +2 हुआ था, इस बार +3। इधर 14 है, उधर 17 है, तो क्रॉस करेंगे तो +3। अब इधर 12, इधर 15, +3, इधर 14, इधर 17, +3। तो यहाँ पर i +3 करेंगे तो क्या होगा? i का मतलब 9, 9 + 3 12, 12 यानी कि l होगा।
अब यहाँ पर 4 है, 4 + 3 7 होगा। अगला 7 का मतलब जी होगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 इधर 22, इधर +2 हुआ है। अब इधर भी देखिए +2 हुआ है, 15 17, तो यहाँ पर भी +2 बना देंगे तो 13 + 2 15, यानी कि ओ होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल आया? VLOGC। VLOGC किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, नमिता बॉट ए सेल फोन फॉर 2575 and sold it at a profit of 12%. The selling price in rupees is, मतलब नमिता ने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, कितने में? 2575 रुपया में, और उसको 12% के मुनाफा पे पर उसने उसको मोबाइल फ़ोन को क्या किया? बेच दिया। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। इतने में खरीदी है तो अगर 12% प्रॉफिट किया है तो कितने में बेचेगी, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो 12% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 12% प्रॉफिट का मतलब अगर उसने वो मोबाइल 100 में खरीदी हो तो कितने में बेचेगी? 12% का मतलब 112 में बेचेगी, तभी ना 12% होगा। 100 में खरीदा था, बेची है कितने? 112 में, तब उसका लाभ होता है 12%। लेकिन यहाँ पर तो 100 में नहीं खरीदा है, कितने में खरीदा है? 2575 में। तो हमें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 25 75। अब हम ऊपर का और नीचे का काटेंगे। अब अगर हम 5 से काटे तो 100 को कितना टाइम्स होगा? 20 टाइम्स। 5 से कटने पर 25 को 5 टाइम और 75 को 15 टाइम, यानी कि 515। और हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काटने पर 20 को 4 टाइम, 515 को 103 टाइम। अब हम 4 से 112 को भी काट सकते हैं। 4 × 1 4, 4 × 2 8, यहाँ पर 3 बच गया, 3 और 2 32, 4 × 8 32, मतलब 103 × 28 करना होगा। अब मल्टीप्लाई 103 के साथ 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 8 24, कैरी ओवर 2, 8 × 0 0 + 2 2, 8 × 1 8। अब आगे 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × 1 2, तो 4 8 8 2, यानी कि अगर नमिता ने 2575 में मोबाइल खरीदा है और उसने 12% के मुनाफे पर अगर मोबाइल को बेच दिया है तो उसका विक्रय मूल्य या बेचने का दाम कितना होगा? 2884। 2884 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। What will be the angle found between the hour and minute hands when the time is 3:15 in a clock? अगर किसी एक घड़ी में 3:15 हुआ है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, वही हमको निकालना है। अब 0 डिग्री मत बता देना है। अब ऐसा देखिए, 3:15 में क्या होता है? मिनट का सुई पूरा 3 में चला जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन 3 का सुई थोड़ा नीचे आएगा, याद रखिए। इसलिए 0 डिग्री कभी भी नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ होते, घंटे का और मिनट का, तो 0 डिग्री होता। लेकिन एक घंटे का सुई थोड़ा आगे चला जाता है तो ये आपका 0 डिग्री कभी नहीं होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। तो इसका फार्मूला हमें जानना होगा। थीटा बराबर क्या है? 30h - 11/2 m होता है। h का मतलब क्या है? आवर, घंटा, 3 घंटा, और m का मतलब मिनट, ठीक है। 3 बजने का मतलब 3 घंटा है। तो हम 30 के साथ h को मल्टीप्लाई करेंगे। h कितना है? 3 है, -11/2, m कितना है? 15 है, इंटू 15। अब 30 × 3 90, माइनस 11 × 15 कितना होता है? 165। उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब 90
माइनस 165 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 82.5 आएगा। तो 90 माइनस 82.5 कितना होगा, 7.5। मतलब 7.5 डिग्री का कोण बनेगा 3:15 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच। 7.5 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो स्टार मार्क की जगह पर क्या आएगा इन 4 ऑप्शन में से, ताकि ये दिए गए इक्वेशन बैलेंस हो या संतुलित हो। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी कीजिए, लेकिन आना चाहिए कितना, 309। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमेशा डिवाइड फॉलो करना है। अब डिवाइड पहले ऑप्शन में कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, यानी कि 1 2 3। अब 469 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा आंसर। लेकिन इधर 309 में पॉइंट नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरे स्थान पर है, तो 672 को 469 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा में क्या है, पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में 672 से हम 981 को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस हिसाब से तो हमारा डी ऑप्शन ही होना चाहिए। अब होगा कि नहीं उसको हम कंफर्म करने के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अब एक ही तो बचा है, तो एक ही बचा है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर चारों का करना होता तो टाइम लगता है, इसलिए अब एक ही बचा है तो हम इसको कंफर्म ही करेंगे। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। पहले स्थान पर क्या होगा, प्लस होगा, दूसरे स्थान पर माइनस है, तीसरे में इनटू है, चौथे में प्लस है, और पांचवें में क्या है, डिवाइड है। अब यहाँ पर बॉडमस अप्लाई होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड होगा। तो 981 प्लस 672 माइनस 469 इंटू 3 प्लस, अब 441 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 6 42, यहाँ पर 44 है तो 2 बच गए, 2 और 1 21, 7 इंटू 3 21 63। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 981 प्लस 672 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 3 27, कैरी ओवर 2, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, 0 कैरी ओवर 2, 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14 प्लस 63। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 981 672 और 63 को, तो इन तीनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 1716 आएगा। उससे हमें क्या माइनस करना होगा, 1407, तो कितना आएगा, 309। लो 309 आ गया, तो हमारा डी ऑप्शन से आंसर निकल गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। Which of the following options represent the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary? तो इसे हमें इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो इन पांचों में देखिए, 1 2 3 4 पांचों में क्या है, HOO है, तो हम जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, HOO। उसके बाद हम दो अक्षर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा और ई आएगा, इधर डी और एल, इधर भी और ई, इधर डी और डब्ल्यू, इधर सिर्फ पी बचेगा। अब हम आगे का अक्षर देखेंगे, इन पांचों में आगे का अक्षर देखेंगे तो टी डी भी डी पी, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। अब डी में भी 2 डी है, इधर भी 2 नंबर में भी 4 नंबर में भी, लेकिन डी के इसको हटा दीजिए, डी को। अब डी के पीछे क्या है, एल है, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, उसके बाद 4 नंबर वाला आएगा, मतलब डी को हमने ख़त्म कर लिया, तो 2 के बाद 4, तो हमारा आंसर पहले निकल गया। 2 के बाद 4 तो एक ही ऑप्शन में है।
फिर भी मैं इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, पी आएगा। उसके बाद टी और भी में पहले टी आएगा, तो 1 और लास्ट में 3। तो ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द फिगर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो इस फिगर सीरीज में यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। अब सबसे पहले आप इसको देखिए, सर्कल देखिए, ब्लैक सर्कल व्हाइट सर्कल, ब्लैक सर्कल व्हाइट सर्कल। तो अगला यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक सर्कल होगा। तो ब्लैक सर्कल होगा तो फिर आपका डी नहीं होगा, यहाँ पर व्हाइट सर्कल है और बी में भी व्हाइट सर्कल है, तो ये नहीं होगा। अब या तो ए नहीं तो सी होगा। अब ट्राइंगल को देखिए, पहले ट्राइंगल इस तरह था, इसके ये बाद मुड़ गया इधर, दूसरा बार देखिए 90 डिग्री मुड़ गया, फिर 90 डिग्री मुड़ गया, फिर 90 डिग्री मुड़ गया, तो अगला फिर 90 डिग्री होगा, तो ऐसा ही होगा। तो आपका ए और सी दोनों में ही ऐसा ही है, तो इससे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब अगला हम प्लस को देखेंगे। पहले बार फर्स्ट में क्या है, राइट में था, लेफ्ट में आया, फिर राइट में गया, फिर लेफ्ट में आया, तो अगला बार कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, राइट में जाएगा तो इधर होगा, तो आपका सी ऑप्शन में, तो लेफ्ट में है तो सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सिलॉक से है। यहाँ पर क्या बोला है स्टेटमेंट में, ऑल आयरन इज जिंक, सभी आयरन क्या है। अब आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है, लेकिन यहाँ पर आयरन का जो पहले हम जिस तरह से लिखते हैं, आई सभी का पहला अक्षर लिखते हैं, तो आई लिख दिया, ठीक है। अब ऑल आयरन इज जिंक, आर जिंक होना चाहिए था, इज जिंक हुआ है, सभी आयरन क्या है, जिंक है। अब आगे क्या बोला है, सम कॉपर इज गोल्ड, तो यहाँ पर तो अब नहीं बनेगा, लिंक अलग हो गया है। कुछ कॉपर क्या है, कुछ कॉपर गोल्ड है, ठीक है, कुछ कॉपर गोल्ड है। अब नो गोल्ड इज जिंक, अब कोई भी जिंक क्या नहीं है, गोल्ड नहीं है। तो फिर कंक्लूजन किस तरह का बनेगा, सम आयरन कैन बी गोल्ड, कुछ आयरन गोल्ड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जिंक के साथ अगर गोल्ड का कोई संबंध ही नहीं है, तो जिंक के अंदर ही आता है आयरन, तो ये कभी नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में देखिए, ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है। अब देखते हैं यहाँ पर बनता है कि नहीं। नो आयरन इज गोल्ड, कोई भी आयरन गोल्ड नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी आयरन सभी जिंक में अंदर आता है, और जिंक का गोल्ड के साथ कोई संबंध नहीं है, तो आयरन का भी जिंक गोल्ड के साथ कोई संबंध नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन ठीक ही है। अब तीसरा चेक करेंगे, सम कॉपर इज जिंक, कुछ कॉपर जिंक है क्या। अब कॉपर का इस वाला हिस्सा तो जिंक में नहीं आता है, लेकिन बाकी वाला कंफर्म नहीं है, तो जो कंफर्म नहीं होता है उसको हम रॉन्ग बता देते हैं, तो तीसरा भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सिर्फ 2 नंबर का कंक्लूजन सही है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका डाइस का सवाल। 6 letters X, Y, Z, A, B and C are written on different faces of a dice. 2 positions of this dice are shown in the figure. Find the letter on the face opposite to B. हमें B का ऑपोजिट क्या है वही हमको निकलना है। अब यहाँ पर देखिए A, Z, C है, इधर B, Z, Y है, ठीक है। अब सभी अक्षर अलग अलग है, सिर्फ Z सेम टू सेम है, दोनों में कॉमन है, और दोनों किधर है, ऊपर है। तो फिर C का अपोजिट क्या होगा, Y होगा, और A का अपोजिट B होगा। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो तो आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए, अब पहले डाइस का हम Z लेंगे, जो कॉमन है, दूसरे का भी Z लेंगे, इसका भी। अब पहले फिगर में देखिए, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी के दिशा में, तो Z के बाद क्या आएगा, C आएगा, और C के बाद A आएगा। अब अगला में क्या है, Z के बाद Y आएगा और B आएगा। तो फिर A का ऑपोजिट क्या हुआ, B हुआ, C का ऑपोजिट Y हुआ, और Z का ऑपोजिट क्या हुआ, जो नंबर यहाँ पर गुम है वही होगा। तो कौन सा गुम था, X, तो Z का ऑपोजिट क्या होगा, X होगा। हमें क्या B का ऑपोजिट पूछा था, तो B का ऑपोजिट में क्या हुआ, A, तो A C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट है,
लेकिन ये दोनों सेम टू सेम लॉजिक से बना हुआ है और उसी तरह का लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये दोनों बना हुआ है, ऊपर वाला का ब्लैक कलर वाला है। तो 5 और 82 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 के साथ 82 को प्लस कर देंगे तो 87 होगा, और उसमें फिर हम +10 करेंगे अपने मर्जी से, तो 97 आ गया है। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी 7 है, उसके साथ हम 39 प्लस कर देंगे, 39 + 7 करेंगे तो 46 होगा। यहाँ पर +10 किया तो यहाँ पर भी अगर हम +10 कर देंगे तो कितना होगा, 56 होगा, लेकिन यहाँ पर 60 है, तो इस तरह का लॉजिक से ये नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, देखते हैं आप किस तरह का लॉजिक से ये बनेगा। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये 5 है, उसको हम 5 × 3 कर देंगे। 5 × 3 कितना, 15, उसके साथ ये बीच वाला 82 को प्लस कर देंगे तो 7 9 97 आ गया। अब उसी प्रकार अगला भी वैसे ही करेंगे इसका, तो 7 × 3 कर 9 नहीं सॉरी 7 × 3 कर देंगे तो 21 आएगा, उसके साथ बीच वाला 39 को हम प्लस कर देंगे, इधर भी प्लस किया इधर भी प्लस करेंगे तो 60 आ गया। मतलब लॉजिक पता चल गया। पहले नंबर में हम क्या करेंगे, × 3 करेंगे और उसको 20 के साथ जोड़ेंगे तो पीछे वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 18 है, 18 × 3 कर देंगे तो कितना होगा, 54 होगा, और उसके साथ 20 में कितना है, 48 है, 48 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 8 + 4 4 + 8 12 कैरी ओवर 1, 5 + 4 9 + 1 10, 102 आना चाहिए। तो यहाँ पर 107 है, तो ये नहीं होगा। आपको ये डी वाला देखिए, 18 × 3 करेंगे 54, उसके साथ अगर 48 को प्लस कर देंगे तो 102 आएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसको देखिए, ये आपका वाटर इमेज है, लेकिन ये पूछा है मिरर इमेज, लेकिन आंसर निकलेगा वाटर इमेज का। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। क्यों मिरर इमेज का वाटर इमेज बनेगा, बोले तो ये मिरर नीचे की तरफ है, अगर इस साइड में या इस साइड में मिरर होता तो ये आपका मिरर इमेज बनता है, लेकिन अगर मिरर को नीचे या ऊपर की तरफ रख दे तो ये आपका हमेशा वाटर इमेज बनता है, याद रखिए। और वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर होता है। तो ये बैलून का ये जो बंधा हुआ था ये नीचे की तरफ है, तो अब अगली बार क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ऐसे होगा तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, ए का नीचे की तरफ है, बी भी नहीं होगा, ये भी नीचे की तरफ है। अब अगला देखिए, ये डब्ल्यू जैसा जो है इस तरह से है, वो इस तरह से होगा, तो यहाँ पर सी में देखिए आपका इसके बाहर भी एक लाइन है, 2 लाइन है, लेकिन यहाँ पर तो लाइन ही नहीं, अंदर लाइन है। तो आपका यहाँ डी में वैसा ही है, अंदर लाइन है और बाहर कुछ नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इस दिए गए चित्र में आपको आयत कितने हैं निकालना है। तो हम पहले इसको बनाएंगे, ये तीनों को, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6 होगा। अब इन दो का बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 2 सिर्फ है, तो 1 + 2 3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 + 3 9, यानी कि इस फिगर में टोटल आपको 9 रेक्टेंगल्स मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला सवाल, ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का है, ठीक है। तो डायरेक्शन में आप एक बात तो हमेशा याद रखिए, ऊपर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट। अब सवाल में क्या बोला है, ए मैन ट्रैवल्स 25 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, वो किधर चला गया, वेस्ट के तरफ 25 किलोमीटर। वेस्ट मतलब यहाँ से अगर पश्चिम की तरफ, तो ऐसा आएगा, मान लीजिए इधर आया 25 किलोमीटर एक आदमी, एंड देन टर्न्स 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट। तो अगर इधर आ रहा था तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा, लेकिन वो किधर मुड़ा, लेफ्ट साइड में मुड़ा है। कितना मुड़ा, 90 डिग्री, तो ऐसा होगा। और कितना चला गया, ट्रैवल्स 4 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर इधर आया, 4 किलोमीटर, ठीक है।
अब फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो बाएं की तरफ मुड़ा, तो लेफ्ट अब इधर हो गया, कितना चला गया लेफ्ट मुड़कर, और 25 किलोमीटर चला गया। तो 25 किलोमीटर जाएगा तो ऊपर का बराबर ही होगा लेवल, क्योंकि यहाँ से यहाँ 25 था, जो सीधा 4 किलोमीटर आया, फिर 25 ही इधर चला गया, तो यहाँ हो गया। अब आगे क्या बोला है, इन विच डिरेक्शन ई सी नाउ फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन, तो उसका ओरिजिनल पोजीशन यानी कि पहले का उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अब वो यहाँ पर आया है, तो पहले के स्थान से अभी का स्थान किस दिशा में है वही हमको निकलना है। तो इस दिशा में है, इस दिशा मतलब नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण है, तो आपका साउथ में है, तो साउथ आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।